वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह पाक खालिक़े कायनात ने कई कस्में उठाकर ये फरमाया है कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया है। यही वजह है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जन्नत में ही बसाया था। ये दुनिया इंसान की शयान शान नहीं, इंसान जो कुछ चाहता है, इंसान का जिस कदर अच्छा मेयार है, इसकी पसंद जिस कदर आला है, दुनिया में मुमकिन ही नहीं। देखा जाए तो दुनिया में हर पहलू परेशानी और तकलीफ वाला है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं कि जो वो चाहे उसे मिल जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ता हूँ। मुझे अपनी तहकीक और पढ़ाई में जो बातें समझ आई हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि बच्चा जवान होना पसंद नहीं करता। जवान बुढ़ापा पसंद नहीं करता।
बचपन भी गुजार लिया, जवानी भी गुजार ली, लंबा अर्स इस दुनिया में रहे, बूढ़े हो गए। जेड़ा अगों काम होना है उन्होंने बुढ़ा भी पसंद नहीं करता। क्यों जी भाई जी? लेकिन सब कुछ हो जाता है, ना बच्चा बच्चा रहता है, ना जवान जवान रहता है, ना बूढ़ा इधर रहता है। ये सिर्फ जन्नत है कि जिसका माहौल ये है कि उसमें इंसान को जो चाहेगा मिल जाएगा, मुयस्सर आएगा। ना वहाँ खाना खाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा और खाना खाकर भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ खाना ना खाएं तब भी तकलीफ़ होती है, खा लिया थोड़ा सा ज़्यादा खाया फिर भी तकलीफ़ होती है, ना ज़्यादा खाएं फिर भी तकलीफ़ होती है। डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लैट्रिन में फिर भी जाना पड़ता है। और वहाँ जाते हुए अच्छे लोग ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अगर वहाँ जाना को बड़ा खुशगवार हो तो फिर इस तरह की दुआ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वो कई लोग नहीं पढ़ते। अल्लाहु अकबर। बहरहाल असल बात ये कि इंसान की शयान शान जगह जन्नत है और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं अल्लाह ने बसाया और फरमाया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। ए आदम अकेले नहीं, विद फैमिली आप जन्नत में रहें। वकुला मिन्हा रगदन है सुशेतुमहा। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, खाएं या ना खाएं, लेकिन अगर खाना खाना शुरू करें तो जो चाहे खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं। ये नहीं कि खाना वहाँ ज़रूरत की बुनियाद पर होगा, अगर खाना ना खाया तो भूखे मर जाएंगे, मौत नहीं आएगी। लैट्रिन में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ? गलती हो गई। अल्लाह ने कहा था इस पौधे के करीब नहीं जाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी के करीब चले गए, खा लिया, दुनिया में आ गए। लेकिन अल्लाह जिसने इंसान के मुतल्लिक़ कई कस्में उठाकर ये बात कही ये सबसे अच्छा है, उसका प्यार फिर भी गालिब रहा। क्योंकि उसने जब कलम को हरकत दी, लिखना सिखाया, लिखने का हुक्म दिया तो लिखाया। इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के इस दुनिया में आ जाने के बाद भी इसको दोबारा वहाँ ले जाने का इंतज़ाम किया है। और ये वादा हज़रत आदम से किया था और इसे पूरा किया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह अच्छे लोगों का दोस्त है, उनसे दोस्ती रखता है, मोहब्बत करता है और उनको अंधेरे से, कुफ्र से बचाकर निकाल कर रोशनी और ईमान की तरफ लाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत देखी हुई थी, उनका दुनिया पर दिल नहीं लगा।
हालांकि उस वक़्त बिला शिरकत गैर सारी दुनिया के वो मालिक, मुरब्बियां की गल कोई नहीं थी, सारी ज़मीन के वो मालिक थे। लेकिन वो माहौल वो भी देख चुके थे, दुनिया का माहौल, ये उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, बड़ा घाटा पड़ेगा, बड़ा नुकसान होगा, माफ़ कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया माफ़ कर दिया है, इसीलिए सज़ा कोई नहीं दी। लेकिन अब ये नहीं होगा कि जैसे पहले हुआ था, अब वहाँ जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी तरफ से अब रास्ता दिखाया जाएगा, तोड़ नहीं पहुँचाना, रास्ता दिखाना, ये भी तो मेहरबानी है उसकी। पहले तो पहुँचा दिया था, अब रास्ता दिखाएंगे। अगर रास्ते पर चले तो फिर रास्ता जिधर जाता हो आदमी पहुँच ही जाता है। क्या ख्याल है? अगर रास्ता इख्तियार ना किया तो फिर गिला ना करना, फिर नहीं पहुँच सकेंगे। और अल्लाह ने वाज़े कर दिया, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। माशुबे में न रहना, पक्की बात है वो लोग जो हमारी आयात व बातों को झुठलाते हैं और बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझते। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, जन्नत तो बड़ी दूर है, करीब हैं, करीब आसमान के दरवाजे, वो भी नहीं खोले जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि ला यदखुलूनल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, एक शर्त होगी वहाँ, एक ऊँट ले आओ और एक सुई ले आओ, सुई के नक्के से ऊँट आप गुजार दें, हम आपको जन्नत दे देते हैं। कितना सौखा काम है। ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। फरमाया ये सज़ा को अच्छे लोगों के लिए, मुजरिम लोगों की ये सज़ा है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे, यही कुछ बयान करते करते कहने लगे वो जन्नत दे उत्ते एक पुल होना है। जन्नत दे उत्ते नहीं, जहन्नम ते, जन्नत जान से पहले एक पुल हो सी, उत्ते एक पुल हो सी जिहड़ा तलवारे नालों तेज ते वाले नालों बरीक हो सी, वाले नालों बरीक, तलवारे नालों तेज। कोई पचादा बैठा देना मौलवी को मुड़ कूड़ क्यों मरेना है, वो पुल हो सी जिहड़ा वाले नालों बरीक तलवारे नालों तेज हो सी, वो पुल हो सी। मुड़ उंज क्यों नहीं आंदा, उसे राह का ही नहीं है, उसे लंघन नहीं देना किसी को। लेकिन वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कई ऐसे गुजरने वाले होंगे कि जहन्नम उनको बोल कर कहेगी कि जल्दी गुजर जाओ, कहीं अपने नूर से मेरी आग बुझा ना देना। अल्लाह जोज़ या मोमिन कद अतफ़ा नूरुका नारी, ये है वो जगह जहाँ रास्ता कोई नहीं। हत्ता यलिजल जमल फ़ी सम्मिल ख़ियात। बात क्लियर है कि अल्लाह की रहनुमाई और हिदायत के मुताबिक चलेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे जो आपकी असल शयान शान जगह है। इतने भी बंदा लभदा नहीं, कित्थे जाइए, केड़ी मार्केट जाइए, इतों जाइए उधर जाइए, ये करना करते लाहौर पड़ जाता है जी। वो ब्याह करना हो किसी बाल का तो इतने खलोंदे ही नहीं। हाँ, लेकिन म्यार है अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर हमारा बताया हुआ रास्ता इख्तियार ना किया तो फिर ये बात है, फिर भी गुंजाइश होगी। एक ऊँट ले आओ, एक सुई ले आओ, ये गुजार तो जन्नत दे देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये काम मुमकिन है नहीं है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये थी एक क्लियर बात कि अब इंसान कैसे फलाह पा सकता है, जन्नत में पहुंच सकता है।
जहन्नम से बचकर जन्नत में पहुंचना असल कामयाबी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये तो सब धोखा है। हाँ मेरी ज़मीन है, वो दिन अपनी तेरे ना किन्नी को ज़मीन है ना कहते, वो तो कागजी कार्रवाई है, पटवारियों का काम है। आपके पास क्या है? अल्लाह ने ज़मीन आपको फ़ायदा देने के लिए। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये वादा अल्लाह का उसने पूरा किया। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी ही नहीं करते। ये वादा अल्लाह ने पूरा कैसे किया है? पैगंबर भेजकर, किताबें उतार के। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है पहले जो पैगंबर होते थे वो वैसे तादाद में 1,24,000 पैगंबर, उनमें से 313 रसूल हैं, बाकी सब बगैर किताबों के आए हैं। लेकिन वो भी थोड़े थोड़े वक़्त के लिए और कुछ लोगों के लिए। उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मुझे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रसूल और पैगंबर बनाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया जिस अंदाज़ में अल्लाह ताला ने हिदायत का इंतज़ाम किया है, पहले किसी के लिए ऐसा नहीं हो सका। मुझे ये बयान करने में कोई तामुल नहीं कि 6 ऐसी खूबियाँ हमारे इस इंतज़ाम में मौजूद हैं जो पहले किसी को मैसर नहीं थी। नंबर 1 ये कि हमारे लिए हिदायतनामा अल्लाह की कलाम है। पहले लिखी हुई किताबें तो आती थी, अल्लाह की कलाम की सूरत में मौसूल नहीं हुई। वैसे वही आती थी हर पैगंबर की तरफ। और दूसरा कमाल इसमें यह है, अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ऐसी किताब उतारी है कि जिसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। चौथी और पांचवी खूबी इसमें यह है, तीसरी और चौथी, कि इसकी सारी बातें सच्ची हैं, इसके सारे फैसले अच्छे हैं। तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़म व अदला। आपके रब ताला के कलिमात अगर सच्चाई के एतबार से देखे जाएं तो भी वो सबसे आला हैं, इंसाफ के एतबार से देखा जाए तो वो भी सबसे बेहतर है। फिर पांचवा कमाल यह है कि इसको अल्लाह ने महफूज कर दिया है, कोई इसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और छठा कमाल यह है कि अब इसको मुकम्मल कर दिया है, ना इसमें इजाफ़ा हो सकता है ना इसमें कमी हो सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे तो एक यहूदी आलिम ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन आयतुन फ़ी किताबिकुम तक़रऊनहा लौ अलैना माशरल यहूद नज़लत लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। एक आयत है आपकी किताब में लेकिन उसका असर आप पर नज़र नहीं आता। अगर हमारे ऊपर आती तो आयत के नुज़ूल के दिन को हम बतौर ईद के जश्न के तौर पर मनाया करते। हज़रत उमर ने पूछा कौन सी आयत है? वो कहते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने आपके लिए दीन मुकम्मल कर दिया है और जो नेमतें इस दुनिया में मिल सकती थी वो पूरी हो गई है कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया है। दुआ करो अल्लाह ताला का पसंद किया हुआ, हमारे लिए पसंद किया हुआ दीन हमें भी पसंद आ जाए।
अल्लाह अकबर। हम इसमें तब्दीलियाँ करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मुकम्मल है, और मुकम्मल वो होता है जिसमें ना इजाफा हो सकता हो, ना कमी हो सकती हो, ना तब्दीली हो सकती हो, ना तरमीम हो सकती हो। अल्लाह अकबर। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया इन इम्तियाज़ी सिफ़ात और ख़ूबियों के साथ अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया है ये क़यामत तक के लिए है। आपके बाद कोई नया पैगम्बर नहीं आना। पहले एक ज़माने में भी पैगम्बर कई मौजूद होते थे, अब एक ज़माने में भी नहीं हो सकते और किसी ज़माने में भी नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब अल्लाह ताला ने वो दीन जो है हमें कैसे पेश किया है, उसके मुताल्लिक़ क्या समझाया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह, अपने खालिक व मालिक की इताअत करो। इताअत किसे कहते हैं? हुक्म मानने को, बात मानने को कहते हैं। व अतीउर रसूल, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। यहाँ हर कोई पैगम्बर मुराद नहीं, एक ही पैगम्बर है सिर्फ, जिन्हें अल्लाह ने इम्तियाजी तौर पर पेश फरमाया है। और क्या कहा है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया अल्लाह ने अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा दीन और हिदायत देकर रहनुमाई देकर भेजा है, तमाम मज़ाहिब के तमाम लोगों की रहनुमाई और इस्लाह के लिए। और ये बात सिर्फ एक पैगम्बर के मुताल्लिक़ है जिनका नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर कोई नहीं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने ऐसे अंदाज में पेश किया जैसे अपनी रुबूबियत का इकरार लिया, ऐसे ही तमाम पैगम्बरों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत का भी एतराफ़ करवाया। सारे नबियों को जमा किया। मैं ठीक है आप मेरे रसूल होंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ जाएं तो फिर बात उनकी माननी है। यही वजह है कि एक पैगम्बर अल्लाह ताला ऊपर ले गए हैं जिन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंदाज में तस्दीक करनी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल अल्लाह ने क्या फरमाया है? अतीउल्लाह, अपने खालिक मालिक की इताअत करो, उसकी बात मानो, जैसे वो कहता है वैसे करो। क्यों जी? ठीक है, लेकिन हम नहीं करते। हम ज़रूर कोई ना कोई तरमीम और तब्दीली करते हैं। क्या ख्याल? बंदियां नूं वेख लो, बीबियां नूं वेख लो, जवानां नूं वेख लो, बुढ़ियां नूं वेख लो, कोई ना कोई। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि जो मुज़क्कर हो, मर्द हो, उसको दाढ़ी ये उसकी ज़िबाई ज़ीनत है, तो की ख्याल है? ये कोई माड़ी गल है? वे मालिक का फ़ैसला है, खालिक का फ़ैसला, जिसने बनाया है उसका फ़ैसला है। मुकाबला जारी है, उन्हें रोड़ी होता है। क्यों जी? कोई मुड़ाता है, कोई कटाता है और कोई रंगाता है। अल्लाह, बात तो कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन का ना दीन है इस्लाम। और इस्लाम में क्या अंदाज है? फरमाया इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही
लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना, अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ह फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। फरमा मोमिन की निशानी ये है कि जब उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए तो वो कहते हैं हमने सुना भी एहतराम के साथ है और माना भी एहतराम के साथ। सुनना भी एहतराम के और मानना भी ज़रूरी है। दूसरे मकाम पर क्या फरमाया है, वमा कान लिमुमिनिन वला मोमिना, किसी मोमिन मर्द के लिए या खातून के लिए ये जायज़ नहीं है। मा कान लिमुमिनिन वला मोमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। मोमिन की बात है, चाहे मर्द हो या औरत, उसके लिए लायक नहीं, शयान शान नहीं है कि अल्लाह का फ़ैसला हो, रसूलुल्लाह का फ़ैसला हो, फिर वो उसके बाद उनका इख्तियार बाकी हो कि हमने मानना है या नहीं मानना, करें तो क्या करें। नहीं, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। इताअत और फर्मा बरदारी का नाम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की भी इताअत करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और बड़ों की भी बात मानो। अल्लाह ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारी इताअत करो, हमारे पैगम्बर की इताअत करो और अपने से बड़ों का भी एहतराम करो। लेकिन बहरहाल कई दफ़ा कई बड़े ऐसे होते हैं जिनसे गलती हो जाती है। इंसान से गलती हो जाती है, हर एक से ही गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती हो जाती है। सिर्फ रसूल होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी नुमाइंदगी करते हुए जो बात बताते हैं, जो अमल सिखाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। बाकी गलती हर एक से हो जाती है। कितना मशहूर वाक़या, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया। दो औरतें आईं, बच्चा एक था, वो कहती थी ये मेरा है, दूसरी कहती मेरा है। तो जिसका था उसकी बजाय हज़रत दाऊद ने दूसरी को दे दिया। बाद में हज़रत सुलेमान के पास बात गई ऐसे हंगामी हालात में, तो उन्होंने कहा चलो बच्चा दो टुकड़े कर देते हैं, आधा कर देने। फिर फैसला हो गया कि बच्चा किसका है। हज़रत दाऊद का फ़ैसला ठीक नहीं था, हज़रत सुलेमान का फ़ैसला ठीक था। इसलिए एक इंसान होने की हैसियत से इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन रसूल होने की हैसियत से अल्लाह अकबर, उस वक़्त तक कोई बात ना बताई जाती है, ना कोई अमल सिखाया जाता है जब तक अल्लाह ताला की तरफ से वो आ नहीं जाता। इसलिए फरमाया अल्लाह की बात में कोई दूसरी राय नहीं, इताअत है। रसूलुल्लाह की बात में इताअत है, लेकिन बड़ों की बात, इसमें अतीउ का लफ्ज़ अलग नहीं बोला, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। यहाँ इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि बड़ों से गलती भी हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक लश्कर का अमीर मुकर्रर किया और फरमाया ये मेरा अमीर है, जेड़ा मेरे अमीर की इताअत करेगा वो मेरा फरमाबरदार होगा, जो इसकी नाफरमानी करेगा मेरा नाफरमान होगा। को मामला चलते चलते ऐसा हो गया, मीर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने आख्या भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेरी इताअत का हुक्म दिया था? जी हाँ दिया था। चलो फिर मेरा हुक्म यह है कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो। उन्होंने लकड़ियाँ ढेर ला दी थे चंद मिनटों, इसको आग लगाओ, आग लगा दी, फरमाबरदारी। ने कहा छलांग लगाओ। अल्लाह, लोग पिछों आके जनाब अमीर का हुक्म है आगे, लेकिन अब बंदे अगे खलो गया। उन्होंने कहा ना भाई, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को इसलिए मानते हैं कि हम जहन्नम से बचें और जन्नत में पहुँच जाएं।
तो इत्थे ही अग में जाना है, तो फिर आग में तो पहले ही हम चले गए। जब छलांग लगाएं कि ना लगाएं, कुछ लोग तैयार थे, कुछ रोकने वाले थे, इतने में आग गूंजी बुझ गई। ये दुनिया की आग है ना, ख़त्म हो जाती है, ना भी कोई बुझाए फिर भी बुझ जाती है। मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस काम के करने से अल्लाह की उसके रसूल की नाफरमानी होनी है, वो चाहे कितने बड़े का हो, वो नहीं मानना। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। बहरहाल फरमाया है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और बड़ों की भी इताअत करो, लेकिन अगर बड़ों से इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह रसूल से इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या ख्याल है? अल्लाह रसूल से इख्तलाफ की, हाँ, इख्तलाफ करने वाले गुमराह हैं। लेकिन बड़ों से इख्तलाफ हो जाए तो फिर क्या फरमा, इन तनाज़ातुम फी शै फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी मसला में इख्तलाफ हो जाए तो उस इख्तलाफ को बढ़ाना नहीं है, उस पर लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, झगड़ना नहीं है, दड़ेबंदी नहीं करनी, पार्टीबाजी नहीं करनी। क्या करना है? रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उसे अल्लाह की तरफ लौटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। अब अल्लाह ताला की तरफ लौटाने का क्या मतलब है? कुरान मजीद से पूछ लो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाने का मतलब क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो। अगर ज़िंदा हैं मिल जाएं तो ठीक, वरना आपने जो जो कुछ छोड़ा है उससे हासिल कर लो, समझ लो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये हमने हुक्म दिया है मुसलमानों को और ये ज़ाब्ता बनाया है उनके लिए, इन कुन्तुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर अल्लाह पर आखिरत पर ईमान है तो फिर ऐसे ही करना है आपने। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, यही सबसे अच्छा अंदाज है और इसी का नतीजा अच्छा होगा। अगर कोई और अंदाज इख्तियार करेंगे तो वो बेहतर भी नहीं हो सकता, उसका नतीजा भी ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि अल्लाह की किताब कौन सी किताब है। हमें अल्लाह पाक ने फरमाया है दीन इस्लाम अच्छा दीन है, लेकिन इसकी बुनियाद है अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह ताला की उलूहियत के एतबार से जमी हुकूक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के एतबार से जमी हुकूक के एतबार से तस्दीक करना। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या ये कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और जो कुछ आप रसूल होने की हैसियत में बयान करते हैं वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से करते हैं। इसलिए कहने वाले कहते हैं इल्मे गैबे कस नमी दानत बजुज़ परवरदिगार, गर कसे गोयत के मी दानम अजू बाबर मदार। गैब की बातें कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह पाक के। अगर कोई कहता है, दावा करता है तो ये बात गलत है, इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्तश जिब्राइल व जिब्राइल हम न गुफ्तश ता न गुफ्तश किरदगार। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक बात नहीं करते जब तक जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आपको पैगाम ला कर देते नहीं, और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने पास से कुछ नहीं बनाते जब तक अल्लाह नहीं उनको कहते, वो आकर बताते ही। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने की हैसियत से कभी भी उस वक़्त तक बात नहीं करते जब तक हमारी तरफ से उनको मिल नहीं जाते। कई ऐसे मिसाइल हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, आप फरमाते हैं अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कही। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं।
तो आप उस वक़्त बात करते हैं जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया है आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना, अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर जो हमने उतारा है। अब हमने अल्लाह को देखा नहीं, रसूलुल्लाह को देखा नहीं, हमारे पास क्या है? नूर है। इस नूर का पता कैसे चला? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल मबूस हुए थे पूरी कायनात के लिए थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले हुक्म दिया अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को समझाया। हालात बदलते गए, फिर आपने दुनिया में मौजूद जितने भी उस वक़्त के हुक्मरान थे सबसे तहरीरी राब्ता किया, उनको दावत दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी है, इस्लाम कबूल कर लो। तो अब अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर जो हमने उतारा है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के साथ राब्ते किए, एक बादशाह का वाक़या बड़ा अजीब है। रूमियों का बादशाह था हिरकल, कैसर उसको कहते थे। उसके पास भी ख़त पहुंचा। जब ख़त पहुंचा तो इत्तेफाक से सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान नहीं थे, ये काफ़िला लेकर तिजारत के लिए वहाँ पहुँचे शाम। इनको पता चला, इन्होंने इसको बुला लिया। बुलाकर ये पूछा कि सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है उसका। अबू सुफियान कहने लगे मैं। क्या लगता है आपका? वो कज़न है मेरा। उसके बाद उसने 10-12 सवाल किए और सवालों के जवाब अबू सुफियान ने अपनी मर्ज़ी से दिए। तो वो क्या कहने लगा मैंने अपनी मर्ज़ी से सवाल किए हैं, तूने अपनी मर्ज़ी से जवाब दिया है, मुझे नहीं पता तेरे जवाब ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन अगर तेरे जवाब ठीक हैं तो फिर मैं यहाँ बैठा गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। आपने उसको मक्के से क्यों निकाला है? मुझे ये बताओ। एक मैंने सवाल ये किया था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई झूठ बोला? आपने कहा नहीं। तो मुझे बताओ, ऐसे पाक शख्स ने अल्लाह पर झूठ बांधना था। लम यकुन लियज़र अल-कज़िब अला अन्नास फयकज़िब अला अल्लाह। ये मुमकिन ही नहीं कि एक शख्स आम मामलात में झूठ ना बोलता हो, वो अल्लाह पर झूठ बोल दे। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त बात करते हैं। अब कुरान मजीद के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की कलाम है, अल्लाह ने भेजा है। तो ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताने पर, भेजने पर कहा, वैसे नहीं कहा। 40 साल पहले भी गुजारे थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा 40 साल गुजरे हैं, तो फरिश्ता आया है, उसने आकर कहा इक़रा पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये काम मेरे बस में नहीं है। उसने पकड़ा और दबाया, फिर कहा पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ नहीं सकता। उसने फिर पकड़ा और दबाया, फिर कहा पढ़ो। आपने मैं कैसे पढ़ूँ? आपको बता दिया है मैं नहीं पढ़ सकता। अब एक वो शख्स है जिसके मुतल्लिक़ सारे जानते हैं, वो कह रहा लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल। मैंने कोई 1-2-4 दिन नहीं गुजारे, मैंने आपके अंदर 40 साल का अरसा गुजारा है। कभी कोई ऐसी बात की है कि मैं नबी हूँ या फलां? अब अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है और उसने ये किताब दी, पैगाम दिया है। अब अल्लाह ताला ने बावजूद इस बात के कि ये बातें जो मैंने की हैं कहा, लेकिन हुक्म दिया है अल्लाह की भी इताअत करो, अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो। और साथ ही ये फरमाया है कि जो मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो मेरा फरमाबरदार होगा। मेरा फरमाबरदार कौन है?
जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार है। ये नहीं कि उनकी फर्माबरदारी के बगैर मेरी फर्माबरदारी हो जाए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी बुनियाद है, नबी पाक की फर्माबरदारी बुनियाद है। आपकी फर्माबरदारी से अल्लाह की इताअत होती है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो तो वो सिर्फ आपकी नाफरमानी नहीं, वो अल्लाह की नाफरमानी होती है। इसलिए अल्लाह ने दोनों का हुक्म अलग अलग दिया, लेकिन साथ ये कहा है कि जो आपकी इताअत करेगा वो मेरा फर्माबरदार होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा अल्लाह ताला से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, पक्के हैं। उनकी हर बात और उनका हर अमल अच्छा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने बाकायदा ये ड्यूटी लगाई है। सबसे पहले कुरान किसने पढ़ाया है? अल्लाह ने। अर्रहमानु अल्लमल कुरान। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान पढ़ाया, सिखाया है किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगली नस्लों तक सिखाना, पढ़ाना, समझाना किसकी जिम्मेदारी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हर एक को कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नहीं सिखाया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देखो, अल्लाह ताला की तरफ से बशारत देखो, सब के अंदर युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। हज़रत इब्राहीम दुआ क्या करते हैं? रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और अल्लाह ताला कबूल करते हुए ऐलान करते हैं तो कहते हैं हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाहु अकबर। एक मकाम पर यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। एक मकाम पर क्या है? कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। जहाँ जहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यही युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने पहले कुरान सिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पढ़ाया। अब कई लोग इस वजह से शुबे में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं जी ये जो हदीसें हैं ना, हदीस की किताबें, ये ऐसे ही है। ये बात याद रखें, हदीस कहते ही या कुरान को हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को हैं, चाहे वो फरमान हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो तौसीक हो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात की तौसीक कर देते हैं वो चाहे आपने खुद ना भी की हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, अमल है, या नबी पाक ने किसी की तौसीक कर दी, तौसीक भी हो जाती थी ना। मैंने पढ़ा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, मस्जिद कुबा का वाक़या, एक लश्कर का भी वाक़या आता है, मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं। इमाम बनाया, इमाम साहब जो है ना, जब भी सूरत फातिहा मुकम्मल करते, सूरह इखलास पढ़ते, उसके बाद कोई और सूरत पढ़ते थे। लोगों ने कहा भी सूरह इखलास पे माड़ी ना, जिस तरह कि ये सूरत फातिहा बड़ी है जी बेमिसाल सूरत है, इसी तरह सूरत इखलास भी बड़ी कुरान मजीद की तमाम सूरतों में से आला सूरत। जब ये पढ़ लेता तो क्या ज़रूरत है आगे पढ़ने की? उन्हें अगर भी इमाम रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, इंजय ही पढ़ना है। मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाते हैं, भाई क्या बात है, किस वजह से आप ऐसा करते हैं? उन्होंने कहा जी अन्नहा सिफ़ातुर रहमान व अना उहिब्बुहा, इसमें अल्लाह के सिफ़ात और औसाफ बयान हुए हैं, इसलिए मेरे दिल में इसकी मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ जिस तरह सूरत फातिहा हर रकत में पढ़ी जाती है, इस तरह ये भी हर रकत में पढ़ी जाए।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बु का इय्याह अदखलकल जन्नह, तेरी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने तुझे जन्नत अता कर दी। तौसीक हो गई। इसलिए सिर्फ ये नहीं है, कई लोग पूछते हैं जी अजान 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 ये नबी पाक पर क्यों नहीं आई? मैंने कहा भाई जब तक नबी पाक ने बताई नहीं, इसकी तायीद नहीं की, तौसीक नहीं की, उस वक़्त तक अजान अजान नहीं बनी। लेकिन ये बताते हैं, दर्जात हैं। नबी पाक का एक फरमान है, एक नबी पाक का अमल है, और एक अमल किसी का है लेकिन नबी पाक ने उसकी तौसीक कर दी है। ये सब हदीस है। अल्लाह अकबर। इसे अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बनाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन कई लोग जो है ना वो इतराज़ करते, नहीं ये तो बाद में आई। बाद में कहाँ से आई? जब तक कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने बयान की बुनियाद पहुँचा नहीं देता, उस वक़्त तक उसकी बात को कबूल किया ही नहीं जाता। एक सिलसिला सनद यहाँ से चलता है, हर एक शेख अपने उस्ताद का नाम बताता है, लेकिन सहाबी पे बात न ताबई के बाद सहाबी का जिक्र नहीं। और ताबी कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ख़त्म। मुहद्दिसीन का ये कबूल ही नहीं है। जिस रिवायत के बयान के अंदर सिर्फ एक सहाबी का वास्ता नहीं है, उसको कबूल ही नहीं किया जाता। क्या ख्याल है? इससे पता चला कि जब तक बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच जाती, उस वक़्त तक कोई हदीस नहीं है, ना कोई हदीस की किताब है और ना वैसे हदीस है। अल्लाह अकबर। जबकि मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि हमारे सामने कुरान भी आया है तो रसूलुल्लाह की तायीद और तौसीक से आया है। वैसे हम कुरान मजीद को नहीं जानते, और अगर लोगों के इश्कालात देखे जाएं तो हम उनका जवाब देते हैं कि बहुत सी बातें वो कहते हैं कुरान मजीद में हर चीज़ का बयान मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को भी अल्लाह की किताब कहा है और हदीस को भी अल्लाह की किताब कहा है, किताबुल्लाह कहा। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें करता हूँ, मैंने कहीं और भी जाना है। बात मेरी तो होती ऐसी है, बात से निकलती जाती है। लेकिन आपको आज ही मैं खुतबा जुमा में इत्तेफाक से मेरा मौजू ही ये था कि लोगों में पाए जाने वाले जो जुल्म हैं वो कैसे कैसे हैं। तो इसमें ज़िमनी तौर पर मैंने जो अल्लाह ताला ने हक़ मुकर्रर किए हैं वो रसा के किसी भी आदमी के जाने के बाद उसके माल के हक़दार कौन कौन से हैं इसकी तफसील बयान। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था पहले लोगों को ये इख्तियार होता था कि जिसको देना है ख़ुद बताएं, क्योंकि उस वक़्त सारे लोग मुसलमान नहीं थे। जब सारे मुसलमान हो गए फिर अल्लाह ने कहा मैं मुकर, क्योंकि आप ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। अब बच्चे ही देखें ना, अपने ही बच्चे होते हैं लेकिन बाद बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्यारे होते हैं। और हमारे देखने में ये बात आई कि लोग अपने बाद बच्चों को दूसरों से ज़्यादा पैसे दे देते हैं, छुपा के लुका के या वैसे, लेकिन ये इजाज़त नहीं है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह पाक का पैगाम आ गया तो आपने फरमाया इन्नल्लाह ताला क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा फ़ला वसीयत लिवारिस। अल्लाह ने हर हक़दार का हक़ मुकर्रर कर दिया है, अब किसी वारिस के मुतालिक वसीयत की इजाज़त नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। अब मैं ज़िक्र कर रहा था कि बाद लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद हर चीज़ का बयान है। अगर हर चीज़ का बयान है तो हमें ये बताया जाए कुरान मजीद में ये बयान कहाँ है कि अगर किसी शख्स के सिर्फ बेटे हों तो उनमें तकसीम कैसे करना है। कोई बयान नहीं है। अगर किसी शख्स के सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, हमारे सामने ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं कि एक आदमी के सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, और ऐसी भी बेशुमार मिसालें हैं कि दो दो बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बयान किया है कि औलाद में तकसीम किस तरह करना है, मुज़क्कर को मुअन्नस से दोगुना देना है, और अगर बेटियां दो से ज़्यादा हों तो उनको सुलुसान देना है, 2/3 देना है, बेटी एक हो तो उसको निसफ देना है।
लेकिन बेटियां 2 हों तो उनको कितना देना है? अगर सिर्फ बेटे हों तो कितना, कैसे तकसीम करेंगे? हमारे पास ऐसे मसाइल आते हैं। बेटा कहता है 1, जी मैं अपने छोटे भाई से 20 साल बड़ा हूं, मैं अपने वालिद के साथ काम में इस बच्चे की वलादत से पहले शरीक हो गया था। अब इसके होश संभालने से पहले हमने कारोबार कितना चमकाया और बढ़ाया, इसमें मेरा हिस्सा जो है वालिद के बराबर बनता है। क्या ख्याल है? इस्लाम क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? इस्लाम तो बताता है, लेकिन कुरान क्या कहता है? पूरा कुरान मजीद पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, वन्नास तक पहुंच जाओ। किसी एक जगह पर भी अगर किसी के सिर्फ बेटे ही बेटे हों तो उनमें तकसीम किस तरह करना है, ये कोई बयान नहीं है। अगर कुरान मजीद हर चीज़ का बयान है तो फिर इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। इसी तरह ये तो बयान है कि बेटी 1 हो तो निसब मिलेगा, 2 से ज़्यादा हो तो उनको 2 शुलुस मिलेगा, लेकिन बेटियां 2 हों तो उनको कितना मिलेगा? इसी तरह एक दफ़ा की बात है, उस वक़्त हम माल्टन होते थे मस्जिद मुकर्रम में, बड़े पढ़े लिखे मुझे बताया कि प्रोफेसर हजरात हैं, वो मसला पूछने के लिए आए। पावे कितने पढ़े लिखे उन मसले तो ना पूछने मौलवियों को, इन्होंने मसले नहीं आते इनको हिसाब आता है, कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं ना जी। तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि एक आदमी MA मैथ करता है, 18, 20 साल, 16 साल पढ़ता है, वो MA मैथ हो गया, साहब पूछे उससे भाई 2 और 2 कितना होता है, तो वो क्या कहेगा? क्यों जी बुजुर्गो, 2 2 कितना होता है? खोती रेडी वाला अनपढ़ बंदा उन्होंने पूछो ना 2 2 कितना होता है, तो भी आखेगा 4, तो वो पढ़ के 16 साल भी वो भी आंदा 4। ये हिसाब ने कोई, ये तो सारे हिसाब तो अकली चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई किसी दूसरी राय हो ही नहीं सकती। पढ़े या अनपढ़ की सिर्फ कोई गलती पर हो तो हो सकता है, वैसे जब ठीक जवाब है तो जिसका भी होगा सही है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैंने उनको मसला बताया कुरान मजीद में, तो वो कहने लगे कि हमें मसला समझ आ गया है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है आपके अंदर हमने ये खूबी देखी है कि आपने सारा मसला कुरान मजीद में से हल कर दिया। मैंने कहा भाई जो मसला कुरान मजीद में हो वो कुरान मजीद से ही बयान करना है, तो इस पे आपको कहते हैं नहीं जी नहीं, वो हदीसें जो है ना उनमें इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। मैं कहा हदीसों में इख्तलाफ तो ना अल्लाह की बात में है ना रसूलुल्लाह की बात में है, इख्तलाफ तो कोई नहीं। कहने लगे नहीं जी हदीसों में तो इख्तलाफ। मैं कोई 10 हदीस, मैं जिस तरह का इख्तलाफ आप बताएंगे मैं उसी तरह का हदीस से कुरान जी से बता दूँ। कहने नहीं जी कुरान जीत में नहीं, मैं है अगर कुरान जीत में हो इख्तलाफ तो फिर। वो कहने लगे जी कहाँ है? मैं कहा पहले तुम हदीस का बहाओ ना। नहीं चलो उसको छोड़ें, आप बताएं कुरान। मैंने कुरान जीत की है तर्जमे वाला कुरान जीत, मैंने कहा ये ले आओ। एक मकाम पर अल्लाह पाक ने बहन भाइयों के हिस्से बयान करते हुए फरमाया है इन काना रजुल यूरसु कलालतन अबिमरातुन वलहु अखुन औ उख्त फलिकुल्लि वाहिद मिनहुम अस्सुदुस व इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फहुम शुरकाउ फी सुलुस। अगर कोई शख्स बे औलाद है, उसका बाप दादा भी नहीं, औलाद भी नहीं है, उसके बहन भाई वारिस हैं, तो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, छठा हिस्सा उसको मिलेगा। और अगर ज़्यादा हों, चाहे बहनें चाहे भाई, उनको तीसरा हिस्सा मिलेगा और वो उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। बात समझ आई है? यानी एक भाई या बहन है तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा हैं, 2, 3, 4 हैं, वो बहनें हैं या भाई हैं, उनको मिलेगा तीसरा हिस्सा। मैयत के छोड़े हुए माल में से तीसरा हिस्सा उनको मिलेगा और सब में बराबर तकसीम होगा। मैंने कहा एक आयत ये है, सूरत निसा की आयत है, और सूरत निसा की दूसरी आयत है यस्तफ्तूना कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक व हुवा यरिसुहा इन लम यकुल लहा वलद। कि एक शख्स फौत हो जाता है, कलाला, बाप दादा नहीं, औलाद नहीं है, तो उसकी एक बहन हो तो उसको 1/2 निसब मिलेगा, और अगर भाई हो तो वो सारा ही ले जाएगा, और अगर बहनें हों
तो फिर उनको 2/3 मिलेगा। और अगर बहन भाई हो, वह इन कानू इख्वतर रिजालम व निसान फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अगर मुज़क्कर मुअन्नस हैं तो फिर मुज़क्कर को मुअन्नस से डबल मिलेगा। मैं देखो ये बहन भाइयों के मुतालिक ये आयत है, बहन भाइयों के मुतालिक ये भी आयत है। एक में ये है कि एक बहन हो या भाई हो उसको तीसरा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। एक में है कि उसको निसफ मिलेगा। तो ये इख्तलाफ है कि नहीं है, वो देखने लग गए। नहीं, इधर है कि अगर एक से ज़्यादा हों तो उनको सुलुस मिलेगा, चाहे बहनें हों चाहे भाई हों। और उधर क्या है, उनको 2/3 मिलेगा अगर बहनें हों। यहाँ है कि तीनों सारे बराबर के हिस्सेदार होंगे। उधर क्या है कि मुज़क्कर मुअन्नस हों तो मुज़क्कर को मुअन्नस से दोगुना मिलेगा। वो ज़ेर पढ़ के बैठ गए। अल्लाह अकबर। कहने लगे, फिर मैंने कहा फिर हदीस की तरफ जाओ, रुद्दू इलल्लाह व रसूल। बहन भाई एक किस्म के नहीं होते, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सतीले बहन भाई भी होते हैं, हकीकी बहन भाई भी होते हैं। एक आयत में हकीकी बहन भाइयों का मसला बयान हुआ है, एक आयत में सतीले बहन भाइयों का मसला बयान हुआ है। क्या ख्याल है? तो ये नबी पाक ने वजाहत फरमाई है। ये वजाहत नहीं मानेंगे तो मसला हल नहीं होगा। बहुत से अहकाम थे जो वैसे ही नाजिल हुए, कुरान मजीद में मौजूद नहीं। आप सारे जानते हैं क़िबला अव्वल, क्यों जी क़िबला अव्वल की बात होती है ना, बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल, सारे कहते हैं क़िबला अव्वल। अब क़िबला अव्वल को क़िबला बनाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान मजीद में मौजूद है कि हमने वो हुक्म दिया, मा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। जो पहला क़िबला था वो भी हमने ही मुकर्रर किया, लेकिन उसका हुक्म कहाँ है? कुरान मजीद में तो कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आने पर लोगों को भी बताया, ख़ुद भी इस पर अमल किया और लोगों को भी पाबंद किया, लेकिन कुरान मजीद में नहीं है। इसलिए सारा कुछ कुरान मजीद में नहीं है। मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं, एक बात यह है कि अगर सिर्फ बेटे हों किसी के तो उनमें तकसीम कैसे करना है, अगर किसी की 2 बेटियां हों तो उनका हिस्सा कितना बनता है। और इसी तरह अल्लाह ने कहा है कि हमने क़िबला मुकर्रर किया था, इसका हुक्म कहाँ आया है कि कुरान बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाओ? इसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे मौसूल हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया है तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है, और जो उनकी इताअत करेगा वो मेरा फर्मा बरदार होगा, जो उनकी इताअत नहीं करेगा वो मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई दफ़ा, एक दफ़ा कहा कि अल्लाह के नबी अपनी बेगमात को कहो पर्दा किया करें। नबी पाक ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मर्ज़ी करने वाला नहीं। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो मैं बता दूँगा, मैं छुपाने वाला भी नहीं हूँ, बनाने वाला नहीं, मैं बताने वाला हूँ। जो अल्लाह की तरफ से आता है वो बताता हूँ। कितनी कमाल की बात है, बात वाज़ेह। ऐसे ही अल्लाह अकबर, हज़रत उमर ने कहा वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। नबी फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आया, अल्लाह ताला हुक्म देंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ही शराब के मुताल्लिक़ उन्होंने कहा पाबंदी लगनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, जब अल्लाह पर लगाएंगे लगा देंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए बात वही है जो मैंने पहले कही, और कुरान मजीद ने भी कह दिया मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वही सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं, किताबुल्लाह सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला किताबुल्लाह है, अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अल्लाह अकबर एक मुसलमान होने की बुनियाद पर जो मुसलमान होने के तकाज़े हैं, और अल्लाह ताला का ये जो हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल, इसके तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब अगर इख्तिलाफ़ी मसला के हल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना हो तो उसका तरीक़ा सिर्फ़ ये है कि अल्लाह की किताब कुरान की तरफ रुजू किया जाए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू भी सिर्फ़ इसी सूरत में ही मुमकिन है कि उनकी हदीस की तरफ है रुजू किया जाए। हदीस चाहे कौल हो, चाहे अमल हो, चाहे तौसीक हो। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।